स्वागत है दोस्तों। आज 24 जून 2023 दिन शनिवार का आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर एक बार फिर से हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया भर के सबसे लोकप्रिय नेता बने। बाइडेन और सुनक भी पीछे हैं। दुनिया भर के नेताओं के बीच लोकप्रियता के मामले में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी अव्वल हैं। अमेरिकी फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा 22 मुल्कों में करवाए गए सर्वे के अनुसार दुनिया भर के चर्चित नेताओं के बीच पीएम मोदी 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ पहले नंबर पर हैं। मॉर्निंग कंसल्ट ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी यूएस विजिट से जुड़े अपडेट्स हैं। भारत और अमेरिका के रिश्तों में नए युग की शुरुआत। अमेरिका में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहली राजकीय यात्रा पूरी हो गई है। अब पीएम मोदी शनिवार यानी आज 24 जून को अफ्रीकी देश मिस्र की यात्रा करेंगे। मिस्र और भारत भी दो सबसे प्राचीन सभ्यताएं रही है। मिस्र का नया नाम इजिप्ट है। पीएम मोदी यहाँ पर 2 दिन राजकीय दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक इजिप्ट की राजधानी काहिरा में पीएम मोदी का स्वागत किया जाएगा। भारत और इजिप्ट यानी मिस्र दोनों दुनिया की सबसे 2 प्राचीन सभ्यताएं हैं और इन दोनों के आपसी संबंध 4000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। सदियों से दोनों देश समुद्री संपर्क में रहे हैं। वही आपको बताते हैं, होनहार, शानदार और धारदार है इंडिया यूएस की जोड़ी। पीएम बोले, टैलेंट और टेक्नोलॉजी का साथ, उज्जवल भविष्य की गारंटी। पीएम मोदी ने अमेरिका में टॉप कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक की। पीएम मोदी और बाइडेन की दोस्ती बढ़ी है, कई डील हुई है। भारत को 8 बड़ी खुशखबरियां मिली है। गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगेगा। भारतीय रेलवे ने भी महत्वपूर्ण करार किया है। आर्टेमिस एकॉर्ड्स समझौता भी हुआ। फाइटर जेट्स इंजन प्लांट से जुड़ा समझौता। इंडस एक्स की शुरुआत होगी और आईसीटी की शुरुआत का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जनरल एटॉमिक्स MQ-9 रीपर सशस्त्र ड्रोन की खरीद पर एक मेगा डील का ऐलान भी किया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में 2 नए अमेरिकी दूतावास खोले जाएंगे। अमेरिका भारत में बेंगलुरु और अहमदाबाद में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने वाला है। और अब चीन की चिंताएं भी बढ़ेगी क्योंकि भारत को मिलने जा रहा दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक ड्रोन, और वैसे इसे मौत का सौदागर कहते हैं। चीन के लिए गहरे समुद्र और हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में भारत से डरने की एक और नई वजह आने वाली है। यानी दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रोन की खरीद के लिए आखिरी कदम भारत ने बढ़ा दिया है। भारत और अमेरिका के बीच प्रीडेटर ड्रोन की डील का ऐलान हो गया है और ये अमेरिकी ड्रोन भारतीय नौसेना के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। भारत और अमेरिका की साझेदारी दुनिया का भाग्य बदलेगी। USISPF कार्यक्रम में पीएम मोदी जी ने यह बात कही है। अमेरिकी अखबारों ने भी पीएम मोदी की राजकीय यात्रा को विशेष कवरेज दी है। और सबसे जरूरी अपडेट भी आपको बताते हैं, पीएम मोदी की यात्रा पर व्हाइट हाउस का बयान भी आया है। व्हाइट हाउस में रणनीतिक संचार के NSC समन्वयक जॉन किर्बी ने पीएम नरेंद्र मोदी की राजकीय यात्रा को बेहद सफल बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्हाइट हाउस की बेहद ही सफल राजकीय यात्रा संपन्न हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे संपन्न होने के बाद आज वाशिंगटन से मिस्र के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मिस्र के 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अब दिन में सस्ती और रात में महंगी पड़ेगी बिजली। केंद्र ने पावर टैरिफ में बड़ा बदलाव किया है। यानी नए नियम TOD के तहत दिन के अलग अलग समय के लिए बिजली की अलग अलग दरें लागू होगी। ये व्यवस्था लागू होने से बिजली की सर्वाधिक दर वाले समय यानी पीक आवर्स में ग्राहक कपड़े धोने और खाना पकाने जैसी अधिक बिजली खपत वाले कामों से परहेज कर सकेंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने शुक्रवार को इसका ऐलान किया है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार बिजली की दरें तय करने के लिए दिन के समय का नियम लागू करने वाली है। वहीं मुस्लिम महिला तलाक के बाद भी मांग सकती है भरण पोषण। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है, महिला व स्टैंडर्ड बनाए रखने की भी हकदार है जैसा पति के साथ था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि मुस्लिम महिला तलाक के बाद भी घरेलू हिंसा कानून के तहत गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। वहीं बड़ी खबर, राजस्थान में जुलाई के पहले हफ्ते में आ जाएगा मानसून। प्री मानसून की बारिश शुरू हो गई है। कोटा, भरतपुर के जिलों में 1 इंच से ज्यादा पानी बरसा है। यानी राजस्थान में प्री मानसून बारिश की शुरुआत हो गई है। वहीं एक्सपर्ट ने 24 जून से प्री मानसून की बारिश और तेज होने की संभावना जताई है। मौसम केंद्र जयपुर ने पूर्वी राजस्थान के जिलों में शनिवार से कई जगहों पर तेज बारिश का अनुमान जताते हुए इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि राजस्थान में मानसून की एंट्री इस बार जुलाई के पहले सप्ताह में हो सकती है। बड़ी खबर आ रही है, अडानी का पीछा नहीं छोड़ रहा हिंडनबर्ग का भूत। अब अमेरिका में शुरू हुई जांच। खबर आते ही 52,000 करोड़ रुपए सुहा हो गए। अडानी समूह पर अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग के खुलासे के 5
महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब भी हिंडनबर्ग का भूत किसी न किसी रूप में गौतम अडानी की कंपनियों को परेशान कर रहा है। अडानी की कंपनी नई मुश्किल में फंस गई है। अमेरिका में अब अडानी के बड़े निवेशकों से पूछताछ हो रही है। अडानी के निवेशकों पर अमेरिका में निगरानी बढ़ी तो अडानी के शेयर धड़ाम हो गए और इन शेयरों में गिरावट के चलते एक ही झटके में कंपनी को 52,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस तरह के अपडेट्स हैं। वह दोस्तों बड़ी अपडेट खबर, पीपीआई और सुकन्या समृद्धि के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। वित्त मंत्री ने जारी किया आदेश। अगर आपने भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS में या फिर सुकन्या समृद्धि योजना जैसी किसी भी सरकारी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो जरूरी अपडेट आया है। अब अगर आप भी इनमें से किसी भी सरकारी योजना में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो आप बिना पैन कार्ड और आधार कार्ड के इसका फायदा नहीं ले पाएंगे। वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है। वहीं मध्य प्रदेश में भी मानसून की एंट्री के आसार बताए जा रहे हैं। ऑफिशियल अपडेट आज शनिवार को जारी हो जाएगा। भोपाल, जबलपुर समेत 19 जिलों में तेज बारिश। ऐसा कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में शुक्रवार रात तक मानसून की एंट्री हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने ताजा अनुमान में संकेत दिए थे, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा आज शनिवार को हो जाएगी। वहीं अगस्त के महीने से ही भारतीय सड़कों पर इथेनॉल से चलने वाली कार दौड़ने लगेगी। नितिन गडकरी ने ऐलान किया है, यानी भारतीय बाजार में अगस्त महीने से ही इथेनॉल से चलने वाली कार आ जाएगी। हज यात्रा से जुड़ा जरूरी अपडेट भी आ रहा है। सऊदी अरब में हज यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अब तक 15 लाख तीर्थ यात्री पहुंच गए हैं। सऊदी अरब ने बताया कि इनमें से अधिकतर यात्री हवाई मार्ग से सऊदी पहुंचे हैं। हज यात्रा सोमवार से शुरू हो रही है। इस बार हज यात्रा बिना किसी प्रतिबंध के आयोजित की जा रही है। मध्य प्रदेश पुलिस में 7,090 कांस्टेबल पदों पर भर्तियां निकली हैं। 26 जून से आवेदन करने का मौका है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी गुड न्यूज है। वहीं दोस्तों हरियाणा में बिजली डिफॉल्टरों को सरकार ने राहत दी है। 1 लाख की आय वाले परिवारों को नहीं देनी होगी जुर्माना राशि। अनियमित कॉलोनियों में भी कनेक्शन मिलेंगे। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश के अंत्योदय परिवारों को एक और बड़ी राहत देते हुए ऐसे परिवारों के बिजली संबंधी विवादों के निपटारे के लिए बड़ा निर्णय लिया। 1 लाख रुपए वार्षिक आय वाले अंत्योदय परिवारों जो डिफॉल्ट हो गए हैं या जिन पर जुर्माना लगाया गया या जिनके बिजली के कनेक्शन काट दिए गए, ऐसे परिवारों पर किसी भी प्रकार का जुर्माना नहीं लगेगा। इसे माफ कर दिया गया है। यानी मुख्यमंत्री ने कहा कि डिफॉल्ट राशि चाहे कितनी भी हो, ऐसे उपभोक्ताओं को केवल 1 साल के औसतन बिल से अधिक राशि का भुगतान नहीं करना है, चाहे 10 साल का ही पेंडिंग बिल क्यों ना हो। 150 यूनिट प्रति महीने की औसत से उपभोक्ताओं को अधिकतम 3600 रुपए का ही भुगतान करना होगा। अनियमित कॉलोनियों को भी सीएम ने राहत दी है। बिजली कनेक्शन के लिए सिर्फ अप्लाई करना होगा। संपत्ति से जुड़ा कोई भी दस्तावेज जरूरी नहीं है। स्वैच्छिक लोड बनाने की योजना भी फिर से शुरू होगी। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों की उपस्थिति अब बायोमेट्रिक सिस्टम से होगी अनिवार्य। शिकायतों के बाद सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अब जल्द ही अटेंडेंस का सिस्टम बदलने वाला है। सरकार ने यह तय किया कि अब इनकी उपस्थिति बायोमेट्रिक सिस्टम के माध्यम से दर्ज की जाएगी। सरकार ने यह निर्देश सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति में लापरवाही की शिकायतों के बाद लिया है। वहीं हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग 4 जुलाई को होगी। ग्रुप सी में 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाए जाने पर चर्चा हो सकती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के नियमों में बदलाव हुआ। केंद्र ने नोटिफिकेशन में जोड़ा नेटवर्क शब्द। हरियाणा के उद्यमी खुश बताए जा रहे हैं। यानी केंद्र सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। 21 जून को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इस नोटिफिकेशन में किए गए बदलाव में नेटवर्क शब्द भी जोड़ दिया गया है। हरियाणा की डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में खुशी की लहर है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या होता है तो आपको बता दें, इसमें सारा काम एक डिस्ट्रीब्यूटर का होता है, क्योंकि वही प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है और उसे ही सीधे ग्राहकों तक पहुंचाता है। जो कंपनी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए विज्ञापन नहीं करती बल्कि लोगों से सेल करवाती है, वह डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कहलाती है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के जो फायदे हैं वो भी आप देख सकते हैं। वहीं बड़ी खबर छत्तीसगढ़ को लेकर आ रही है। हड़ताल से जुड़ा ये जरूरी अपडेट है। 3 जुलाई से 45,000 कर्मचारी हड़ताल पर। 40 दिन से पूरे प्रदेश में घूमकर रायपुर पहुंचेंगे संविदा कर्मी। अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा हुई है। संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान कर दिया है। करीब 45,000 संविदा कर्मी 3 जुलाई से काम करना बंद कर देंगे, आंदोलन शुरू करेंगे, ऐसे अपडेट्स हैं। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले राज्य के सभी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल होंगे। वहीं तेजी से घट रहा विदेशों में जमा काला धन। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक ने बड़ा खुलासा किया है। स्विस बैंक ने खुलासा किया, साल 2021 में स्विस बैंकों में रखी हुई भारत के निवासियों और कंपनियों की राशि 7 साल के उच्च स्तर 60.2 करोड़ फ्रैंक पर थी। अब स्थिति बदल गई है। स्विस बैंकों में रखी हुई भारत के निवासियों एवं कंपनियों की राशि पिछले साल 11% घट गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में मानसून ने दस्तक दे दी है। सुकमा के लिए रेड अलर्ट जारी है। अगले 72 घंटों में कई हिस्सों में जमकर बारिश होने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून ने एंट्री कर ली है। वहीं छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर है, घर बैठे ही ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा। गुम होने पर डुप्लीकेट खुद बना सकेंगे। छत्तीसगढ़ में कई सुविधाएं लागू हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर, शिमला में मकान बनाने पर लगी पाबंदियां हट गई हैं।
नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ग्रीन और कोर एरिया में भी घर बना पाएंगे। 2.5 मंजिले की शर्त खत्म हो गई है। 6 साल बाद घर बनाने पर लगी पाबंदियां हटी है। वही मांस खाने वाली 30 क्विंटल मछलियां दफनाई गई। छत्तीसगढ़ से जुड़ी यह खबर है। छत्तीसगढ़ के रास्ते आंध्र प्रदेश से हो रही थी मांगूर की तस्करी। कोंडा गांव में एक ट्रक पकड़ा गया और यहां पर प्रशासन ने करीब 30 क्विंटल मांगूर मछली को जमीन में दफना दिया गया है। वैसे आपको बता दें, मांस खाने वाली इस मछली का उत्पादन, परिवहन और सेवन पूरे भारत में बैन है। इस पर बैन क्यों है आपको बता दें। मांगूर मछली जो है वो मगरमच्छ और देसी मोंगरी मछली की प्रजाति होती है और इस मछली को जिस भी तालाब में डाला जाता है वह तालाब की अन्य मछलियों को अपना आहार बना लेती है, पानी का इकोसिस्टम खराब कर देती है और इंसानों का मांस तक खा जाती है। अफसरों ने यह माना है कि आम मछलियों की तुलना में ये काफी जल्दी बड़ी हो जाती है और इसे खाने से डायबिटीज और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होने की आशंका भी बहुत बढ़ जाती है। पूरी तरह से नुकसानदेह इस मछली को इसके बावजूद पाला और बेचा जाता है क्योंकि इसे खाने वाले लोगों की बड़ी संख्या में तादाद है। साथ ही अपडेट आ रहा है एनपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन देने की खबर को लेकर वित्त मंत्रालय ने साफ साफ जरूरी अपडेट दिया। लगातार मीडिया में, अखबारों में आप ये खबर देख रहे होंगे। एनपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन से जुड़ी खबरें भी आप जान रहे थे, लेकिन आपको बता दें ये खबर पूरी तरह से गलत साबित हुई है। वित्त मंत्रालय ने इस खबर का खंडन किया है और वित्त मंत्रालय ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है जिसमें मंत्रालय ने कहा कि कई न्यूज़पेपर में यह खबर छपी है कि सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन देने का प्रस्ताव ला सकती है, तो यह खबर पूरी तरह गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ट्वीट करके जानकारी दी है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, एलआईसी की नई धन वृद्धि बीमा पॉलिसी लॉन्च हो गई है जिसमें गारंटीड रिटर्न मिलेगा। भारतीय जीवन बीमा निगम ने नई बीमा पॉलिसी धन वृद्धि लॉन्च कर दी है। यह एक सिंगल प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस प्लान होगा जो नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग और इंडिविजुअल्स के लिए होगी। 23 जून 2023 को ये बीमा पॉलिसी लॉन्च हुई है। वही मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए अब केंद्र सरकार के पोर्टल से भी आवेदन करने का मौका मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने सिंगल विंडो सिस्टम को केंद्र सरकार नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से लिंक कर दिया है और इस व्यवस्था के बाद देश में कहीं से भी मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आवेदन किया जा सकेगा। पश्चिम बंगाल से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट, 20,000 से अधिक नामांकन वापस, हाईकोर्ट ने हलफनामा मांगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में 20,000 से अधिक नामांकन वापस लेने के आरोप के मद्देनजर राज्य चुनाव आयोग से हलफनामा तलब किया है। वहीं हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर, अब 9वीं और 11वीं में नहीं दी जाएगी ढील, बोर्ड की तरफ पढ़ाई होगी। शिक्षा विभाग ने नई प्लानिंग बनाई है। स्कूलों में जो स्मार्ट बोर्ड दिए हैं उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। साइंस लेबोरेटरी लैब और कंप्यूटर लैब पर भी ज्यादा जोर रहेगा। जो कमजोर विद्यार्थी है उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, उनकी अलग से कक्षाएं भी ली जाएगी। वहीं पंजाब से जुड़ा अपडेट है, 30 जून तक जरूर लगवा लें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वरना 1 जुलाई से मोटा चालान कटेगा। 30 जून तक लोगों को ये नंबर प्लेट लगवाने की हिदायत दी गई है। पहली बार पकड़े जाने पर 2,000 रुपए जुर्माना, जबकि इसके बाद पकड़े जाने पर 3,000 रुपए के हिसाब से जुर्माना वसूल होगा। वहीं वाहनों को ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने वापस लिया विश्वविद्यालयों को आत्मनिर्भर बनाने का निर्देश, विरोध के बाद ये फैसला। इसके अलावा झारखंड में हर साल 5 पंचायत सचिव को सपरिवार विदेश यात्रा पर भेजेगी सरकार। 2500 से अधिक नियुक्ति पत्र बांटे गए। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हर साल कम से कम 5 पंचायत सचिव का चयन करेंगे जिन्हें सरकार की तरफ से सपरिवार विदेश यात्रा पर भेजा जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर है, चुनाव से पहले कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। सीएम ने महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश कर्मचारियों के लिए चुनावी साल में यह बड़ी घोषणा है। वहीं हरियाणा से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, रोडवेज के इन कर्मचारियों के तबादले होंगे रद्द। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बड़ा ऐलान किया। सेवानिवृत्ति के नजदीक और गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों के तबादले रद्द किए जाएंगे। वहीं बिहार की राजधानी पटना में 2024 के आम चुनाव के मद्देनजर 15 विपक्षी दल एक मंच पर आए। पटना में मंथन पूरा हो गया। शिमला में विपक्ष की दूसरी बैठक होगी। हर राज्य की अलग रणनीति बनेगी, यानी पटना में नीतीश कुमार के आवास पर विपक्षी नेताओं की बैठक खत्म हो गई है। उत्तराखंड से जुड़ी खबर, 24 से 27 जून तक भारी बारिश की चेतावनी, सभी डीएम को एडवाइजरी जारी की गई है। राज्य में अगले 4 दिनों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, बहुत तीव्र से अत्यधिक तीव्र बौछारें पड़ने के साथ साथ भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में भी शनिवार रात से ही पारा गिर सकता है। 25 से 27 जून तक तेज बारिश का येलो अलर्ट है। दिल्ली एनसीआर में भी उमस के साथ गर्मी परेशान कर रही है। मौसम विभाग ने कहा कि शनिवार रात से शुरू होने वाली बारिश की गतिविधियां थोड़ी राहत देगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चंडीगढ़ में कुछ सड़कों पर डायवर्जन रूट देखकर निकले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को चंडीगढ़ में रहेंगे। शाम 4 बजे सेक्टर 34 के प्रदर्शनी मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अमरनाथ यात्रा से पहले अमित शाह ने श्रीनगर में सुरक्षा समीक्षा बैठक की है। मनोज सिन्हा समेत कई अधिकारी इसमें शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने बड़ा फैसला लिया। महाराष्ट्र में 5वीं और 8वीं क्लास की वार्षिक परीक्षा होगी। राज्य सरकार के फैसले के अनुसार वार्षिक परीक्षा में फेल होने पर एक और मौका दिया जाएगा। अगर कोई छात्र
छात्र दोबारा फेल होता है तो उसे अगली कक्षा में दाखिला नहीं मिलेगा। ये नियम स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए लागू होगा, यानी अगर अगली कक्षा में प्रवेश चाहिए तो बच्चों को वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा, ये जरूरी होगा। वहीं इस साल खास होगा, चातुर्मास बनेंगे 44 स्वार्थ सिद्धि योग, 5 पुष्य नक्षत्र और 9 अमृत सिद्धि योग। चातुर्मास में भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। हिंदू धर्म में चातुर्मास के समय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। पंचांग के अनुसार चातुर्मास देवशयनी एकादशी के दिन से शुरू होती है और देव उठनी एकादशी पर चातुर्मास समाप्त हो जाता है। और इस साल चातुर्मास की शुरुआत गुरुवार 29 जून 2023 से शुरू होगी। गुरुवार 23 नवंबर को चातुर्मास समाप्त हो जाएगा। आमतौर पर चातुर्मास 4 महीने का ही होता है, लेकिन अधिक मास पड़ने के कारण इस साल चातुर्मास पूरे 5 महीने का होगा। बड़ी खबर है, खुश खबर है, गुजरात में अपना पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने जा रही माइक्रोन 5000 लोगों को नौकरी मिलेगी। एसबीआई बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी है, अब डिजी लॉकर में सुरक्षित कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक अब ग्राहकों को डिजिटल लॉकर की सुविधा देता है। इसमें ग्राहक अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स आसानी से डिपॉजिट कर सकते हैं। यह एक तरह का डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट है। एसबीआई भी डिजिटल लॉकर की सुविधा लेकर आया है, जिसमें आप ऑनलाइन माध्यम से अपना लॉकर ओपन करवा सकते हैं और यहाँ पर अपने जरूरी दस्तावेजों को आसानी से स्टोर कर सकते हैं। ये लॉकर काफी सुरक्षित है। इस लॉकर में आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी, बीमा पॉलिसी जैसे कई महत्वपूर्ण दस्तावेज को जमा कर सकते हैं, जो यहाँ पर सुरक्षित रहते हैं। बिहार में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने वर्षा और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कुपवाड़ा के काला जंगल में 4 आतंकी ढेर हो गए। घुसपैठ की कोशिश नाकाम हो गई। वहीं हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में दाखिले की तारीख बढ़ गई है। अब 8 जुलाई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फैमिली आईडी के आधार पर एडमिशन फॉर्म भरेंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। शुक्रवार सुबह सोने का भाव 58,380 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 68,194 रुपए प्रति किलोग्राम रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 24 जून 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत, उत्तर प्रदेश और बिहार के तलहटी इलाके, तटीय कर्नाटक, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान और सौराष्ट्र और कच्छ को छोड़कर बाकी देश में हल्की बारिश संभव है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।